आज की इस लेक्चर में मैंने एक्चुअल में बहुत ज़्यादा लेबर किया है। मैं ऑलमोस्ट हर एक लेक्चर में कोशिश करता हूँ कि मैक्सिमम लेबर दे सकूँ, लेकिन आज का ये लेक्चर मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि जिस विजन के साथ मैं इतने दिनों तक हर एक चीज़ को इन डिटेल में जाके आपको पढ़ा रहा था, इतनी डिटेल में जाके आपको हर एक चीज़ को प्रैक्टिकली दिखाने की कोशिश कर रहा था, वो एक्चुअल में आज सक्सेसफुल हो रहा है। तो इसी वजह से ये जो लेक्चर है मेरे लिए बहुत ज़्यादा क्या कह सकता हूँ, बहुत ज़्यादा स्पेशल है। तो मैं आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगा कि इस लेक्चर को मत छोड़िए, प्लीज़ मत छोड़िए। बिकॉज़ अगर आप इस लेक्चर को देखोगे तो ज़िंदगी भर, मैं गारंटी देता हूँ, ज़िंदगी भर आपको फ्लोरल फॉर्मूला और फ्लोरल डायग्राम का कभी दिक्कतें नहीं आने वाली है, कभी नहीं आएगी। ये गारंटी मैं देता हूँ आपको, ठीक है? तो इसी वजह से ये जो लेक्चर है ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है, बहुत ज़्यादा। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था फैबेसी फैमिली को, और फैबेसी फैमिली में क्या डिस्कस किया था हमने, उसका वेजिटेटिव कैरेक्टर्स एंड उसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, राइट? ये हमने डिस्कस किया था। और हमने क्या कहा था, और हमने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फैबेसी फैमिली के जो फ्लोरल कैरेक्टर्स है उसको डिस्कस करेंगे। क्यों फ्लोरल कैरेक्टर्स को हम लोग अलग से डिस्कस कर रहे हैं? बिकॉज स्टूडेंट को सबसे ज्यादा जो दिक्कतें आती है वो पता है कहाँ आती है? वो आती है फ्लोरल फॉर्मूला को लिखने में और फ्लोरल डायग्राम को ड्रॉ करने में। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, फ्लोरल कैरेक्टर्स को इतना अच्छे से हम लोग डिस्कस करेंगे ताकि फ्लोरल फॉर्मूला और फ्लोरल डायग्राम जो है वो आप खुद से बना पाओ। आपको ना तो कॉपी देखने की जरूरत पड़ेगी, ना आपको एनसीईआरटी देखने की जरूरत पड़ेगी, ना आपको कुछ देखने की जरूरत पड़ेगी। आप खुद से फ्लोरल फॉर्मूला एंड फ्लोरल डायग्राम को ड्रॉ कर पाएंगे, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं। हेडिंग क्या डालेंगे? हेडिंग डालेंगे फैमिली फैबेसी। क्या हेडिंग डालेंगे? हेडिंग डालेंगे फैमिली फैबेसी, राइट? और फैबेसी में भी क्या डिस्कस करेंगे आज हम लोग? फ्लोरल कैरेक्टर्स। बहुत अच्छे से इसको, इस लेक्चर को बहुत अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा, ठीक है? फ्लोरल कैरेक्टर्स, ठीक है? सबसे पहले क्या डिस्कस करेंगे? फ्लोरल कैरेक्टर में सबसे पहले जो डिस्कस किया जाता है उसका इन्फ्लोरेसेंस, राइट? उसका इन्फ्लोरेसेंस। अब इन्फ्लोरेसेंस क्या है ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया था, जहां हमने रेसिमोस, साइमोस, अलग अलग टाइप के इन्फ्लोरेसेंस को डिस्कस किया था। और हमने क्या देखा था? प्रैक्टिकली भी चीजों को देखा था कि रेसिमोस टाइप इन्फ्लोरेसेंस कैसा दिखता है प्रैक्टिकली, साइमोस टाइप इन्फ्लोरेसेंस प्रैक्टिकली कैसा दिखता है। क्लियर है? ठीक है, चलो। तो सबसे पहला क्या हो जाएगा? इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस। तो इनका इन्फ्लोरेसेंस कैसा होता है? इनका रेसिमोस टाइप इन्फ्लोरेसेंस होता है। कैसा होता है? रेसिमोस। रेसिमोस। रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस कैसा है? याद करो, डायग्राम को याद करो कि कैसा था कि जो ओल्डेस्ट फ्लावर होगा वो कहाँ होगा? वो एकदम बेस पे होगा, और जो यंगेस्ट है वो कहाँ होगा? वो आपका टॉप पे होगा। देखो, ऐसा होता है रेसिमोस टाइप, राइट? कि जो ओल्डेस्ट है वो लोअर पे होगा और जो यंगेस्ट है वो टॉप पे होगा। ये हमने डिस्कस किया था। दूसरा क्या आता है इन्फ्लोरेसेंस के बाद? इन्फ्लोरेसेंस के बाद आता है इसका फ्लावर। क्या आता है इसका? आता है इसका फ्लावर। आप मेरे साथ साथ हर एक डायग्राम को ड्रॉ करते जाओ, बिकॉज आपको कहीं ऐसा डायग्राम फॉर्मेट वाइज आपको डायग्राम कहीं नहीं मिलेगा। और अगर खुद से ढूंढने अगर करने जाओगे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा, ठीक है? बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूं, जो मैं लिखा रहा हूं, जो डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, प्लीज उसको मेरे साथ साथ कंटिन्यू करो, ठीक है? चलो, फ्लावर कैसा होता है इनमें? फ्लावर जो होता है वो कैसा होता है? वो जाइगोमॉर्फिक होता है। क्या होता है? जाइगोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक का मतलब क्या होता है? जाइगोमॉर्फिक का मतलब होता है क्या कि हम लोग मदर एक्सिस से या सेंट्रल एक्सिस से हम लोग फ्लावर को सिर्फ एक ही प्लेन से दो पार्ट में डिवाइड कर सकते। एक से ज्यादा प्लेन में हम लोग फ्लावर को दो पार्ट में डिवाइड नहीं कर पाएंगे। अब ऐसा क्यों होता है? तो एक बार एक जाइगोमॉर्फिक फ्लावर ड्रॉ करके देख लेते हैं, फैमिली फैबेसी की एक फ्लावर ड्रॉ करके देख लेते हैं कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है? तो इस डायग्राम को मिटा देता हूं। जाइगोमॉर्फिक में बाजू में इस डायग्राम को ड्रॉ कीजिएगा। तो इनका जो फ्लावर है वो कैसा दिखने में होता है? वो दिखने में कुछ ऐसा होता है। एक बड़ा सा होता है आउटर साइड पे, फिर इनर साइड पे होते हैं दो ऐसे, और एकदम सेंट्रल में दो छोटे छोटे और पाए जाते हैं ऐसा।
ऐसा कुछ उनका जो स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसा होता है, एंड दिस इज कैलिक्स। अब बताओ अगर ऐसा फ्लावर दिखने में है, ये एक अलग पेटल है, ये दो अलग है, ये दो अलग है, कुछ ऐसा इनका अरेंजमेंट होता है। तो अगर ऐसा एक फ्लावर है तो इस फ्लावर को सिर्फ और सिर्फ कैसे काटेंगे तो दो इक्वल हाफ में डिवाइड होगा। अगर हम लोग इसको ऐसे बीच में से काटेंगे तो ही हमको टू इक्वल हाफ्स मिलेंगे। जहां मैंने सिमेट्री को डिस्कस किया था, जाइगोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक, एसिमेट्री, वहां मैंने प्रैक्टिकली हर एक चीज को एक्सप्लेन किया था। तो अगर आपने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो जाइए पहले उस लेक्चर को देखिए, तो आपको इन डिटेल में हर एक सिमेट्री याद आ जाएगा। ठीक है, इसी वजह से मैंने लास्ट प्रीवियस जितने भी आप मेरे लेक्चर्स देखेंगे, जितने भी लेक्चर्स देखेंगे जहां हमने टॉपिक वाइज हर एक चीज को पढ़ाया था, वहां मैंने हर एक चीज का, ऑलमोस्ट हर एक चीज का प्रैक्टिकली आपको दिखाया था, क्योंकि मुझे पता था फैमिली में जाके ये सारी चीजें आपको दिक्कतें करने वाली है। तो अगर वो लेक्चर आपने नहीं देखा है तो जाके प्लीज आप उसको देख लीजिए। तो क्या होगा, फ्लावर जाइगोमॉर्फिक। तो अब आपको फैबेसी फैमिली बताते ही आप क्या करेंगे, इस फ्लावर को याद रख लेना बस। जैसे ये फ्लावर आपको याद आ जाएगा तो आपको ऑटोमेटिक दिमाग आंसर दे देगा कि इसको सिर्फ इसी प्लेन से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जाइगोमॉर्फिक। याद रखने की जरूरत पड़ी नहीं पड़ी, राइट। एक तो होता है फ्लावर इनका जाइगोमॉर्फिक, दूसरा क्या होता है इनका जो फ्लावर होता है वो होता है बाइसेक्सुअल। अच्छा, जाइगोमॉर्फिक का जो सिंबल होता है उसको भी लिख लेते हैं, क्योंकि जाइगोमॉर्फिक में आगे जाके हम लोग को फ्लोरल जो फॉर्मूला लिखना है उसमें काम आने वाला है। तो जाइगोमॉर्फिक का सिंबल कैसा होता है, हमने क्या बताया था, ऐसा होता है, परसेंटेज जैसा दिखता है, लेकिन ये परसेंटेज है नहीं। इसका मतलब क्या है कि मदर एक्सिस को हम लोग टू इक्वल, सिर्फ एक ही प्लेन से टू इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। मदर एक्सिस, दिस इज मदर एक्सिस, दिस इज ऑल्सो मदर एक्सिस, एक मदर एक्सिस है, इसको हम लोग एक ही प्लेन से दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। ये 50% मदर एक्सिस है, ये भी 50% मदर एक्सिस है, ये भी हमने डिस्कस किया था, हर एक चीज को हमने डिस्कस किया था। तो और क्या होगा, और हो जाएगा बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल का सिंबल कैसे होता है, बाइसेक्सुअल का सिंबल, ये भी लास्ट डे हमने जब सिंबल को डिस्कस किया था तो हमने इसको क्लियरली बताया था, ये है बाइसेक्सुअल का सिंबल। अब बाइसेक्सुअल क्यों है, बिकॉज इसमें दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, कार्पेल भी प्रेजेंट होता है, और क्या होता है आपका बाइसेक्सुअल क्यों है, इनमें दोनों ही चीजें प्रेजेंट है, एक एंड्रोइशियम भी प्रेजेंट है इनमें, एंड्रोइशियम भी प्रेजेंट होता है, और क्या होता है गाइनोइशियम भी प्रेजेंट होता है। तो इसी वजह से ये क्या कहा जाता है, इसको बाइसेक्सुअल कहा जाता है। क्लियर है यहां तक, बस। तो क्या हो गया, इन्फ्लोरेसेंस हो गया, फ्लावर हो गया। अब क्या हो जाएगा, हम लोग देख पा रहे हैं, हम लोग आउटसाइड से इनसाइड की तरफ जा रहे हैं। हम लोग कैसे जा रहे हैं, आउटसाइड से इनसाइड की तरफ, ठीक है, क्लियर है। ये जब हम लोग फ्लोरल जब हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे ना तब ऐसा सिंबल यूज करेंगे, लेकिन जब हम लोग फ्लोरल डायग्राम यूज करेंगे, ये दिस इज फॉर फ्लोरल फॉर्मूला, याद रखना, दिस इज फॉर फ्लोरल फॉर्मूला। लेकिन जब हम लोग फ्लोरल डायग्राम यूज करेंगे तो हम कुछ ऐसा ऐसा सिंबल यूज करेंगे, ऐसा, दिस इज फॉर फ्लोरल डायग्राम, फ्लोरल डायग्राम, दिस इज फॉर फ्लोरल फॉर्मूला एंड दिस इज फॉर फ्लोरल डायग्राम। ठीक है, दोनों के मतलब है जाइगोमॉर्फिक, लेकिन ये फ्लोरल डायग्राम में यूज करेंगे और ये फ्लोरल फॉर्मूला में यूज करेंगे। ठीक है, चलो, तो फ्लावर हो गया। अब क्या हो जाएगा, अब हम डिस्कस करेंगे क्या, अब हम डिस्कस करेंगे कैलिक्स, फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। अब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, कैलिक्स। क्या डिस्कस करेंगे हम लोग, कैलिक्स, राइट। कैलिक्स में कैसा होता है, कैलिक्स में 5 सेपल्स पाए जाते हैं। कितने सेपल्स होते हैं, 5 सेपल्स, 5 सेपल्स। कैलिक्स को किससे डिनोट किया जाता है, क्या बताया था हमने, के से। 5 सेपल्स होंगे, और सेपल्स भी कैसे होंगे, सेपल्स होंगे गैमोसेपलस। कैसे होंगे, गैमोसेपलस। गैमोसेपलस का मतलब क्या होता है, गैमोसेपलस का मतलब होता है ऑल सेपल्स आर फ्यूज्ड। तो कैसे होगा, डायग्राम कैसे होगा, सेपल 1, सेपल 2, सेपल 3, सेपल 4, सेपल 5। कितने सेपल्स है, 5, 1 2 3 4 5। और देखो
अलग अलग नहीं है, सब एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड कंडीशन में है। सब कैसे हैं? एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड कंडीशन में। सो 5 सेपल्स एंड गैमोसेपलस कंडीशन, गैमोसेपलस कंडीशन। तो अब आप सोचोगे कि सर कैलिक्स ये ऐसा कैसे दिख रहा है? तो देखो मैंने क्या किया, समझो चीजों को। मैं अगर नॉर्मल कैलिक्स ड्रॉ करता तो 3 सेपल्स सामने की तरफ होते, 2 पीछे की तरफ होते। तो मैंने क्या किया, एक सेपल्स को लिया ऐसे, एक सेपल को, और यहां से उसका एक कट किया और ये खोल दिया। ऐसे अगर सेपल्स है और अगर कट करेंगे तो ऐसे खुल जाएगा, तो ऐसे हो जाएगा 1 2 3 4 5। तो इसको मैंने कट करके खोल के रखा है, ठीक है, ताकि आपको समझ में ना आए, समझ में आ जाए। अगर हम लोग ऐसे ही सेपल्स को ड्रॉ करते तो 3 सामने की तरफ होते और 2 पीछे की तरफ होते तो आपको समझ में नहीं आता। चलो उसको भी ड्रॉ कर देते, कोई बात नहीं। 1 2 3, और ये देखो 2 सेपल्स पीछे की तरफ, और ये देखो गैमोसेपलस कंडीशन, क्योंकि सेपल्स जो है सारे के सारे फ्यूज्ड कंडीशन में है। तो 5 सेपल्स विद गैमोसेपलस कंडीशन। और गैमोसेपलस कंडीशन में हमने क्या पढ़ा था कि अब इसका फ्लोरल फॉर्मूला में कैसे होगा। देखो फ्लोरल फॉर्मूला में कैसे लिखेंगे कि कैलिक्स का के आ गया, सेपल्स 5 है तो 5 आ गया, और हमने क्या पढ़ा, गैमोसेपलस है तो मतलब विद इन ब्रैकेट हो जाएगा। सिंपल सिंपल। और एक चीज यहां से फ्लोरल डायग्राम में काम आएगा, वो क्या आएगा, इसका एस्टिवेशन। क्या आएगा, इसका एस्टिवेशन। इसमें कैसे एस्टिवेशन देखा जाता है? इसमें जो एस्टिवेशन देखा जाता है वो है इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। कैसा देखा जाता है? इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। और यहीं पे आपके एनसीईआरटी ने कर दी है गलती। आप कहोगे कि सर एनसीईआरटी में, नए वाले एनसीईआरटी में तो फैबेसी फैमिली है ही नहीं, लेकिन पुराने वाले में तो है ना। पुराने वाले एनसीईआरटी को अगर देखोगे आप तो आपको पता चलेगा, वहां पे एनसीईआरटी ने क्लियरली बोला है कि फैबेसी फैमिली में जो एस्टिवेशन होता है कैलिक्स का वो इम्ब्रिकेट टाइप होता है। कैसा होता है? वो इम्ब्रिकेट टाइप होता है। लेकिन फ्लोरल डायग्राम में जब उन्होंने ड्रॉ किया है तब देखना आप, उसको वेलवेट टाइप एस्टिवेशन बना दिया गया है। वो देख के ऐसा लगेगा, फ्लोरल डायग्राम को देख के ऐसा लगेगा कि वो वेलवेट एस्टिवेशन है, ना कि इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, राइट। तो वहां पे आपकी एनसीईआरटी से थोड़ी सी गलती वहां पे मेरे हिसाब से हो गई है, राइट। आई डोंट नो कि उन्होंने क्या समझ के उसको डाला होगा, लेकिन अगर उस डायग्राम को आप अच्छे से देखो, हो सकता है कि मैं गलत हूं, लेकिन अगर आप भी अगर देखेंगे डायग्राम को, तो डायग्राम, फ्लोरल डायग्राम, अगर किसी के पास पुराने वाला एनसीईआरटी है, वहां पे फैबेसी फैमिली दिया गया है, तो वहां पे देखना, वहां पे क्लियरली बोला गया है कि कैलिक्स जो होता है वो इम्ब्रिकेट होता है एस्टिवेशन। लेकिन डायग्राम में जो ड्रॉ किया गया है, फ्लोरल डायग्राम में, वो कैसा ड्रॉ किया गया है? वो ड्रॉ किया गया है आपका वेलवेट टाइप। देखने में ऐसा लगेगा कि वेलवेट टाइप एस्टिवेशन। तो यहाँ पे आपका एनसीईआरटी का थोड़ा सा यहाँ पे मुझे लगता है गलती हो चुकी है, राइट। तो इसी गलती को हम लोग यहाँ पे ठीक कर लेंगे, डोंट वरी। ओके, तो इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। अब इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन हम लोग किसका बोल रहे हैं? कैलिक्स का। कैलिक्स का अलग एस्टिवेशन, कोरोला का अलग एस्टिवेशन हो सकता है, दोनों का एक भी एस्टिवेशन हो सकता है, लेकिन यहाँ पे कैलिक्स का हम लोग देखेंगे इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, और कोरोला में हम लोग कैसा एस्टिवेशन देखेंगे? फैबेसी फैमिली पैपिलियोनेसी एस्टिवेशन, मतलब वेक्सिलरी एस्टिवेशन, राइट। तो इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन कैसा होता है? मैं यहाँ पे जगह नहीं है, इसी वजह से मैं डायग्राम को मिटा मिटा के कर रहा हूं, लेकिन अगर आप क्या कीजिएगा, जैसे ही ये लिखा है इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, ठीक उसके नीचे आप डायग्राम को ड्रॉ कीजिएगा। इससे क्या होगा, इससे अभी आपको ये समझ में नहीं आएगा, लेकिन आपको बाद में समझ में आएगा कि कैसे हम लोग इजी वे में फ्लोरल फॉर्मूला और फ्लोरल डायग्राम को कैसे निकाल पा रहे हैं। अब तक हमने क्या देखा, बहुत सारे ट्रिक्स देखे होंगे कि ये ट्रिक लगा लो, ये ट्रिक देख लेते हैं, ये ट्रिक ऐसा बना लेते हैं। अलग अलग बच्चा अलग अलग ट्रिक बना लेता है अपने हिसाब से, लेकिन कितना ट्रिक बनाएंगे आप अपने से? कितना ट्रिक बनाएंगे? इसी वजह से अच्छा है कि समझ समझ की चीजों को कर लो। तो फ्लोरल फॉर्मूला और फ्लोरल डायग्राम आपको ऐसे ही आप खुद से कर पाओगे, राइट। खुद से, मतलब खुद से करने में जो सेटिस्फेक्शन मिलता है उससे ज्यादा क्या ही हो सकता है, राइट। चलो, तो इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन के बारे में हमें क्या पता है कि ओवरलैपिंग होगा, लेकिन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं होगा। तो क्या होगा, एक कंप्लीटली इनसाइड होगा, सॉरी एक कंप्लीटली आउटसाइड बना देते हैं पहले, राइट। एक इनसाइड आउटसाइड होगा, एक कंप्लीटली इनसाइड होगा, एक और इनसाइड आउटसाइड इनसाइड होगा, और ये भी कैसा होगा, आउटसाइड इनसाइड, ऐसा होगा। एक कंप्लीटली आउटसाइड,
दूसरा आउटसाइड इनसाइड आउटसाइड, एक कंप्लीटली इनसाइड, फिर ऐसे, फिर ऐसे। दिस इज कॉल्ड, थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं ताकि आपको समझ में आए। देखो कैसे ड्रॉ किया, एक कंप्लीटली आउटसाइड, एक इनसाइड आउटसाइड, एक कंप्लीटली इनसाइड। तो दिस इज आउटसाइड इनसाइड एंड दिस इज आउटसाइड इनसाइड, कुछ ऐसा होगा, राइट? कुछ ऐसा होगा। इसको थोड़ा सा अच्छा कर देते हैं, राइट? और कैलिक्स का डायग्राम कैसे होगा मैंने बताया था, कुछ ऐसे होगा, ऐसे, दूसरा, ये तीसरा, फोर्थ वन, दिस इज फिफ्थ वन। एक कंप्लीटली आउटसाइड, दिस इज, ये जो डायग्राम है, ये जो एस्टिवेशन है, मैंने जब एस्टिवेशन पढ़ाया था तो इन डिटेल में डिस्कस किया था और हर एक चीज को मैंने पॉइंट आउट किया था। और क्या बोला गया, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, तो ये हमने क्या ड्रॉ कर लिया, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। लेकिन एक और चीज हमको ध्यान देना है, वो क्या है, यहाँ पे क्या बोला गया है कि गैमोसेफलस है, मतलब एक दूसरे के साथ अटैच भी होंगे, हर एक सेपल्स एक दूसरे के साथ अटैच होंगे। तो हमें क्या करना है, अटैच करना है। कैसे करेंगे, ये अटैच कर दिया, येलो अटैच कर दिया, येलो अटैच कर दिया, जस्ट अ मिनट, ये भी अटैच कर दिया और ये भी अटैच कर दिया। पहले क्या था, पहले सिर्फ इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन था और अब क्या हो गया, अब गैमोसेफलस कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया। तो अगर फ्लोरल फॉर्मूला में कौन सा चीज यहां से यूज करेंगे, इसको, और फ्लोरल डायग्राम में कौन सी चीज को यूज करेंगे, इसको। ये अच्छे से आप याद रखना, बिकॉज एनसीईआरटी में क्लियरली बोला गया है कि फैबेसी फैमिली में इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन देखा जाता है, लेकिन जब डायग्राम उन्होंने ड्रॉ किया तो उन्होंने वैल्यूड एस्टिवेशन को ड्रॉ कर दिया। और उन्होंने जो एग्जाम्पल दिया है ना डायग्राम में, वो पाइजम सैटिवम का है, मतलब नॉर्मल पी, गार्डन पी का है। पाइजम सैटिवम में इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट कैलिक्स। कैलिक्स के बाद क्या आएगा बोलो, कैलिक्स के बाद आएगा कोरोला। विक्रम फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड जा रहे हैं, कैलिक्स के बाद क्या आएगा, कैलिक्स के बाद आएगा कोरोला। कैलिक्स के बाद क्या आएगा, कैलिक्स के बाद आएगा कोरोला। कोरोला को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, सी से डिनोट करते हैं, याद है ना, सी से डिनोट करते हैं। कोरोला कैसा होगा, सबसे पहले बताओ कि यहाँ पे भी पेटल्स 5 होंगे, 5 पेटल्स, 5 पेटल्स। लेकिन यहाँ पे जो पेटल्स होंगे वो कैसे होंगे, पॉलीपेटलस, मतलब ऑल पेटल्स आर फ्री, पॉलीपेटलस, पॉलीपेटलस मतलब ऑल पेटल्स आर फ्री, राइट। लेकिन यहाँ पे एस्टिवेशन कैसा होगा, यहाँ पे पैपिलियोनेशियस, पैपिलियोनेशियस कैसा एस्टिवेशन होगा, पैपिलियोनेशियस और वेक्सिलरी, और कैसा, और वेक्सिलरी एस्टिवेशन देखा जाता है। वेक्सिलरी एस्टिवेशन देखा जाता है। इसमें भी क्या होता है, इसमें भी कैसा होता है वेक्सिलरी एस्टिवेशन, वन पोस्टेरियर स्टैंडर्ड। पोस्टीरियर वाले को क्या कहा जाता है, स्टैंडर्ड, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। स्टैंडर्ड या वेक्सिलम, कैसा बोला जाता है, स्टैंडर्ड या वेक्सिलम बोला जाता है, राइट। 2 लैटरल विंग्स, लैटरल वाले को क्या बोला जाता है, साइड दो में दो जो होते हैं उसको क्या बोला जाता है, लैटरल विंग्स बोला जाता है। 2 लैटरल विंग्स, राइट। और थर्ड कैसा होता है, एंड 2 एंटेरियर, ये थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है, 2 एंटेरियर, 2 एंटेरियर फॉर्मिंग किल, फॉर्मिंग अ किल, KEEL, ओके, KEEL, किल। तो वेक्सिलरी एस्टिवेशन कैसा होता है, तो वेक्सिलरी एस्टिवेशन में हमने क्या पढ़ा था, एक पोस्टीरियर होगा जो सबसे बड़ा होगा, उसको वो कवर कर रखेगा किसे, 2 लैटरल वाले को जिसको हम लोग विंग्स बोलते हैं, और 2 लैटरल वाले जो है वो किसको कवर करके रखेंगे, वो कवर करके रखेंगे 2 एंटेरियर को,
जो फॉर्मिंग अ किल, एक किल के फॉर्मेशन में होगा। मतलब ये दो एंटीरियर पेटल जो है बहुत माइन्यूट वे से एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं। अगर बहुत माइन्यूट अच्छे से उसको डिसेक्ट करेंगे, आप देखेंगे ये जो एंटीरियर होते हैं, जो मैंने प्रैक्टिकली दिखाया है ऑलरेडी, ऐसा नहीं कि ऐसे ही बोल रहा हूँ, मैंने प्रैक्टिकली भी चीजों को, हर एक चीज को मैंने, हर एक चीज जो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ ना, हर एक चीज को, ऑलमोस्ट हर एक चीज को मैंने प्रैक्टिकली आपको दिखाया है, और इसी वजह से दिखाया था कि बाद में जाके आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे एंटीरियर पेटल को तो यहाँ पे ऐसे अटैच्ड होता है। अगर आपने नहीं देखा होगा तो प्रीवियस लेक्चर्स देख लेना, वहां पे मैंने हर एक चीज को प्रैक्टिकली दिखाया है। टू एंटीरियर फॉर्मिंग किल, और इसी किल के अंदर क्या रहता है, ये पॉइंट हमसे छूट जाती है, तो विद इन ब्रैकेट लिखेंगे इनक्लोजिंग, अच्छा चलो यहां लिख देते हैं, इनक्लोजिंग stamens and carpel, enclosing stamens and carpel। ये पॉइंट हमसे छूट जाता है, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इस पॉइंट को छोड़ देते हैं। ठीक है, ये पॉइंट जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाए, अगर क्वेश्चन आपका कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होगा तो ये क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। अगर कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया तो ये क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। पता है क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा? क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा कि बताओ फैबेसी फैमिली में कौन सा पार्ट स्टैमेन और कार्पेल को इंक्लोज करके रखता है, कौन सा पार्ट कैलिक्स का, सॉरी कोरोला का ऐसा कौन सा पार्ट है जो स्टैमेन एंड कार्पेल को इंक्लोज करके रखता है। तो आपको क्या लगेगा, पूरा का पूरा कोरोला ही जो है वो इंक्लोज करके रखता है, राइट? आपको यही लगेगा कि पूरा का पूरा कोरोला ही इंक्लोज करके रखता है, लेकिन यहां पे आपको क्लियरली बताया गया है क्या, कि जो दो एंटीरियर पेटल है जो किल फॉर्मेशन कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड होते हैं, उनके अंदर क्या रहेगा, इंक्लोजिंग स्टैमेंस एंड कार्पेल, जो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इस वाले लाइन को बिना पढ़े आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि हमको सिलेबस खत्म करना है, जल्दी से जल्दी सिलेबस खत्म करना है। आराम आराम से पढ़ो, जल्दी घाई घाई में सिलेबस खत्म करके कोई फायदा नहीं होने वाला। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन कैसा पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इनक्लोजिंग द स्टैमेंस एंड कार्पेल इन केस ऑफ फैबेसी। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा टू एंटीरियर पेटल्स। जो टू एंटीरियर पेटल्स भी हो सकता है, किल भी कह सकते हो आप, कुछ भी कह सकते हो। तो इस वाले लाइन को जरा ध्यान से रखना। ठीक है, तो क्या पढ़ा, पेटल्स 5 है, पॉलीपेटलस कंडीशन है, लेकिन एस्टिवेशन जो है वो वेक्सिलरी एस्टिवेशन है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है देखो, पहले बात करते हैं फ्लोरल फॉर्मूला की। हमने क्या पढ़ा कि कोरोला तो सी बैठा दिया, 5 पेटल्स है तो 5 बैठा दिया, राइट? और पॉलीपेटलस है तो विद इन ब्रैकेट रखने की कोई जरूरत नहीं है। तो ऐसा ही होना चाहिए, जो फ्लोरल फॉर्मूला है कोरोला का वो ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। फ्लोरल फॉर्मूला पता है कैसा होता है, C1 + 2 + 2 विद इन ब्रैकेट, ऐसा होता है फ्लोरल फॉर्मूला। अब ये क्यों होता है, ये इसलिए होता है देखो कि जो फैबेसी फैमिली में क्या होता है, फैबेसी फैमिली में जो कोरोला होता है, जो सबसे पीछे वाला कोरोला होता है वो सबसे बड़ा होता है। ये देखो, ये एक कोरोला हो गया, कोरोला 1, तो ये 1 जस्टिफाई हो गया, ये सबसे बड़ा है, तो इसी वजह से इसको अलग से 1 डिक्लेयर किया गया है। ठीक है, उसके साइड में 2 और होते हैं, इसको यहां से मिटा के कहीं और लिखते चलो। C कैसा होता है, C1 + 2 + 2 विद इन ब्रैकेट। तो ये 1 क्यों हुआ पता चल गया, क्योंकि ये सबसे बड़ा पेटल है, तो इसको 1 अलग से लिखते हैं। 2 जो साइड के पेटल्स हैं वो भी इससे थोड़ा सा छोटे हैं, इसका साइज सबसे बड़ा है, और ये 2 जो हैं ये इससे थोड़ा सा छोटा है, तो इसी वजह से ये 2 और 2 अलग अलग से है, तो इसको 2 को अलग से डिनोट किया गया है। 1 को अलग से रखा गया, ये 2 उनसे छोटे हैं, और क्या, और लैटरल पोजीशन है, तो इन दोनों को अलग से रखा गया, तो 1 + 2।
और ये 2 को ब्रैकेट में क्यों रखा गया? क्योंकि ये तो पॉलीपेटलस है, तो इसको ब्रैकेट में क्यों रखा गया? इसको ब्रैकेट में इसलिए रखा गया कि नीचे वाले जो 2 किल होते हैं वो आपस में कैसे होते हैं? वो आपस में फ्यूज्ड होते हैं। ये देखो ऐसा होता है। तो ये क्या है? दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड। ये है स्टैंडर्ड, ये है आपका विंग, ये भी विंग, एंड ये दोनों क्या है? ये देखो ये दोनों फ्यूज्ड कंडीशन में है। ये देखो आपस में फ्यूज्ड है। ये दोनों आपस में फ्यूज नहीं है, इन दोनों को ऐसे रखा गया। ये 2 आपस में फ्यूज है, इसी वजह से 2 लिखा गया और 2 को ब्रैकेट में रखा गया। इस 2 को अलग से रखने का क्या मतलब? बिकॉज ये 2 जो है ये सबसे छोटे हैं, ये इससे छोटा है और ये इन दोनों से छोटे हैं, तो इसी वजह से 1 1 प्लस 2 प्लस 2, लास्ट वाले 2 को ब्रैकेट में इसलिए रखा गया बिकॉज ये 2 फ्यूज कंडीशन में है। अगर आपने मेरा जो क्लास है कोरोला वाला, अगर वो आपने किया है तो ये आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, बिकॉज वहां मैंने प्रैक्टिकली हर एक चीज को इन डिटेल में जाके डिस्कस किया है। ठीक है, चलो। सो क्या हो गया? फ्लोरल फॉर्मूला आ गया। क्या आ गया फ्लोरल फॉर्मूला? C इज इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 2, बिकॉज ये सबसे बड़ा है, अलग है, ये 2 अलग अलग है, उससे छोटे हैं, और ये 2 सबसे छोटे हैं, लेकिन ये 2 आपस में फ्यूज है, इसलिए 2 को ब्रैकेट में रखा गया। क्लियर है यहां तक? वेरी गुड। अब क्या ड्रॉ करेंगे? अब हम लोग ड्रॉ करेंगे एस्टिवेशन को। एस्टिवेशन को भी तो ड्रॉ करना है, मतलब फ्लोरल डायग्राम को। ये तो हो गया फ्लोरल फॉर्मूला। देख रहे हैं जैसे जैसे हम लोग पढ़ते जा रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं? फ्लोरल फॉर्मूला और फ्लोरल डायग्राम अलग अलग से लिख रहे हैं। इससे क्या होगा? आप लास्ट में जाके खुद से फ्लोरल फॉर्मूला और फ्लोरल डायग्राम को ड्रॉ कर पाओगे। इसको मैं मिटा देता हूँ क्योंकि मुझे एक्सिलरी एस्टिवेशन को ड्रॉ करना है। आपने यहाँ पे एस्टिवेशन लिखा, आप इस नीचे इस वाले लाइन के नीचे एस्टिवेशन को ड्रॉ करोगे, साइड में नहीं। ठीक है, चलो। कैसा होगा एस्टिवेशन? बेसिकली एस्टिवेशन कैसा होता है? एक आउटसाइड में वो इनक्लोज करेगा ये दोनों को, और ये दोनों इनक्लोज करेंगे सबसे छोटे वाले को, और ये जो छोटे वाले 2 हैं वो क्या है? वो आपस में फ्यूज्ड है। ठीक है, और हमने क्या बताया था कि कैसा होता है कोरोला को? कैसे ड्रॉ किया जाता है? ऐसे। देखो यहाँ पे एक दूसरे के साथ कोई अटैच नहीं है, ये अलग से प्रेजेंट है, ये अलग से है, ये अलग से है, खाली ये दोनों जो है वो ऐसे अटैच्ड है, ये दोनों जो है अलग ऐसे अटैच्ड है। सो दिस इज 1, दिस 2 आर 2 एंड दिस 2 आर 2 विद इन ब्रैकेट। इसी वजह से जो फ्लोरल फॉर्मूला लिखा जाता है वो लिखा जाता है C इज इक्वल C नीचे 1 प्लस 2 प्लस 2 कंडीशन। क्लियर है? आधा क्लियर है? चलो, हो गया। कैलिक्स कोरोला हो गया। अब क्या डिस्कस करेंगे? अब डिस्कस करेंगे एंड्रोइशियम को। अब क्या डिस्कस करेंगे? अब डिस्कस करेंगे एंड्रोइशियम को। चलो डिस्कस करते हैं एंड्रोइशियम को। जब मैंने एंड्रोइशियम पढ़ाया था ना, लेक्चर लिया था जब एंड्रोइशियम का, तो मैंने इनका जो एंड्रोइशियम होता है, जो डायएडल्फस होता है, वहां मैंने एंड्रोइशियम को दिखाया था डायएडल्फस कंडीशन, और हर एक एंड्रोइशियम को कैलकुलेट करके भी दिखाया था, कैसे एक अलग है और 9 अलग है, वो भी मैंने दिखाया था। तो वो भी वीडियो आप देख लीजिए, बिकॉज आपने अगर नहीं देखा है तो, क्योंकि हर एक चीज को मैंने डिटेल में जाके प्रैक्टिकली हर एक चीज को दिखाया है। ठीक है, तो एंड्रोइशियम कितने होते हैं? इनमें 10 स्टैमेन्स होते हैं। 10 स्टैमेन्स। स्टैमेन कितने होते हैं? 10 स्टैमेन्स। ठीक है, 10 स्टैमेन्स। और कंडीशन कैसा होता है? डायएडल्फस कंडीशन। डायएडल्फस, डायएडल्फस कंडीशन में रहते हैं स्टैमेन्स। डायएडल्फस कंडीशन का मतलब क्या है? एक स्टैमिन अकेला होगा और बाकी के जो 9 स्टैमिन है वो एक बंडल में फ्यूज्ड कंडीशन में पाए जाएंगे। राइट, एक स्टैमिन कैसा होगा? अकेला होगा ऐसे, और बाकी के जो 9 हैं वो अलग से पाए जाएंगे, 1 2
3 4 5 6 7 8 9, 2 3 4 5 6 7 8 9। सो दिस इज कॉल्ड 1 + 9 कंडीशन। एक अकेला है तो एक को ऐसे लिखा जाएगा, एंड्रोशियम को किससे डिनोट करते हैं? ए से, राइट। तो ए लिखेंगे, फ्लोरल फॉर्मूला बना रहे हैं हम लोग, ठीक है, फ्लोरल क्या बना रहा है? फॉर्मूला। तो एक अलग है तो एक को ऐसे लिख दिया, और फ्री भी है, +9, और 9 जो है ये 9 एक बंडल में फ्यूज्ड कंडीशन में है, इसी वजह से 9 को विद इन ब्रैकेट लिखा जाएगा। इसको हम लोग ऐसे उल्टा भी लिख सकते हैं, डोंट वरी, A = 9 + 1 भी लिख सकते हैं, दोनों सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन आपके एनसीईआरटी में 9 + 1 ही दिया गया है, तो आप उसी को लिखिएगा, ठीक है। कैसे देखो, एंड्रोशियम का ए लिख दिया, 9 स्टैमेंस जो है वो आपस में एक बंडल में फ्यूज्ड कंडीशन में है, तो विद इन ब्रैकेट लिखेंगे 9, प्लस एक जो है फ्री कंडीशन में है तो +1, हो गया फ्लोरल फॉर्मूला कंप्लीट, कर लिया फ्लोरल फॉर्मूला कंप्लीट, ठीक है। और इनमें जो स्टैमेंस होते हैं कैसे होते हैं? एंथर जो होता है, एंथर मतलब ये ऊपर वाला जो पार्ट है उसको क्या कहा जाता है? एंथर कहा जाता है। एंथर कैसा होता है? डाइथेकस एंथर। कैसा होता है? बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है, चलो कैसा होता है? चलो, डाइथेकस, डाइथेकस, डाइथेकस एंथर का मतलब भी मैंने इन डिटेल में जाके आपको बताया था विद डायग्राम। डाइथेकस का मतलब क्या था कि 2 लोब होंगे, एक एंथर्स के 1 लोब 2 लोब, इस लोब को 1 थेका, इस लोब को 2 थेका। डाइथेकस का मतलब है, डाई मतलब 2, थेका मतलब लोब्स या पार्ट्स, कुछ भी कह सकते हो आप। तो लोब 1 दिस इज लोब 2, और दिस इज थेका 1, दिस इज थेका 2, और इसके अंदर क्या होगा? हर एक लोब में 2 स्पोरेंजियम प्रेजेंट होगा, या सॉरी 2 पोलन सैक्स प्रेजेंट होंगे हर एक लोब में। तो इसको हम लोग क्या बोलते थे? डाइथेकस टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन। याद आया? टेट्रास्पोरेंजिएट, 1 2 3 4, 4 यानी टेट्रा, डाइथेकस टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन। हालांकि वो आपको अभी जरूरत नहीं है, जब मैंने एंथर को पढ़ाया था वो वाला वीडियो एक बार देख लेना तो समझ में आ जाएगा। तो डाइथेकस का मतलब क्या है? 2 थेका या 2 लोब, दिस इज थेका 1, दिस इज थेका 2, इसलिए डाइथेकस, और दिस इज लोब 1, दिस इज लोब 2, दिस इज, दैट इज व्हाई इट इज डाइथेकस। अब ये तो हमने देख लिया डायडल्फस कंडीशन कैसा होता है, ये हमने देख लिया। इसका फ्लोरल फॉर्मूला कैसा होगा, ये भी हमने देख लिया। 10 स्टैमेंस होंगे, डायडल्फस होगा, डाइथेकस एंथर होगा, ये सब हमने देख लिया। लेकिन इनको अब फ्लोरल डायग्राम में भी तो ड्रॉ करना है, वो कैसे करेंगे? तो देखो फ्लोरल डायग्राम में कैसे ड्रॉ किया जाएगा, समझो चीजों को, रट्टा मत मारो, समझो चीजों को। क्या पढ़ा कि 9 एक अलग से प्रेजेंट होगा और 9 एक बंडल में प्रेजेंट होगा, तो एक को अलग से रख दिया और बाकी 9 को अगर हमें रखना है तो एक चेन बना दिया। इस चेन का मतलब क्या है? इस चेन का मतलब है, इस रस्सी का मतलब क्या है? चेन या रस्सी का मतलब वो आपस के साथ फ्यूज्ड है, इसका मतलब ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमने कर दिया 9 ड्रॉ, ठीक है। 10 स्टैमेंस, इधर 9 है इधर 1, 10 हो गए। डायडल्फस कंडीशन, एक अलग से प्रेजेंट है और 9 आपस में फ्यूज्ड है, इस रस्सी का मतलब वही है, इस रस्सी या चेन का मतलब वही है कि आपस में ये 9 के 9 फ्यूज्ड है, ये भी हो गया। अब डाइथेकस एंथर है, वो भी तो हमें दिखाना है यहाँ पे। डाइथेकस का मतलब 2 थेका या 2 लोब, तो 2 लोब ड्रॉ करेंगे, लोब 1 लोब 2, 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 लोब 1 लोब 2। देख लो, ये जो तीनों लाइन लिखा है ना मैंने, सिर्फ और सिर्फ ये डायग्राम से ये तीनों लाइन जस्टिफाई होता है। पता है कैसे? 10 स्टैमेंस, 9 1 10 डन। डायडल्फस, एक अलग से 9 आपस के साथ फ्यूज्ड, यस। डाइथेकस, लोब 1 लोब 2 या थेका 1 थेका 2 सबके में। सिर्फ और सिर्फ ये डायग्राम से हमने तीनों लाइन को जस्टिफाई कर दिया। समझ समझ के पढ़ना है, अब जिंदगी भर ये चीज आप नहीं बोलोगे। नहीं तो हम लोग क्या करते थे, बार बार 1 बार 2 बार 3 बार 10 बार,
फ्लोरल डायग्राम को ड्रॉ करते जाओ, ड्रॉ करते जाओ, ड्रॉ करते जाओ, ड्रॉ करते जाओ, जब तक वो याद ना हो जाए। अब जैसे ही आपको पता चलेगा डायडल्फस कंडीशन, आप नहीं ड्रॉ कर पाओगे, खुद से ही ड्रॉ कर लोगे। दिस इज फ्लोरल फॉर्मूला एंड दिस इज फ्लोरल डायग्राम। ठीक है, लास्ट में सब कुछ इंक्लूड करेंगे, डोंट वरी। ठीक है, कुछ छूटा तो नहीं मुझसे? टेंस, स्टैमिन्स, डायडल्फस एंड डायथेकस एंथर। ठीक है, चलो अब क्या होगा? अब गाइनोइशियम क्या डिस्कस करेंगे? गाइनोइशियम को। गाइनोइशियम, गाइनोइशियम को किससे डिनोट किया जाता है? जी से, राइट। गाइनोइशियम कैसा होगा? मोनोकार्पिलरी, मोनोकार्पिलरी, मोनोकार्पिलरी। मोनोकार्पिलरी का मतलब होता है, विद इन ब्रैकेट लिखेंगे वन कार्पल, वन कार्पल। एक ही कार्पल का मतलब क्या है? एक ही कार्पल का मतलब है ओवरी भी एक होगा, स्टाइल भी एक होगा और स्टिग्मा भी एक ही होगा। मोनोकार्पिलरी, पॉलीकार्पिलरी प्रैक्टिकली दिखाया था, सब कुछ डिस्कस किया था। नहीं देखा है तो जाओ जाके देख लो उस लेक्चर को, समझ में आ जाएगा। इसी वजह से मैंने हर एक चीज को प्रैक्टिकली आपको दिखाया था, और जैसे जैसे हम लोग फैमिली को डिस्कस करते जाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि उस प्रैक्टिकल का इंपॉर्टेंस क्या था। सिलेबस खत्म करना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है समझ के सिलेबस खत्म करना। समझो चीजों को, रट्टा मत मारो। ठीक है, अभी से रट्टा मारने की आदत डाल लोगे तो पूरी जिंदगी आपका पता नहीं क्या होगा, और अभी से अगर समझ के पढ़ोगे तो जिंदगी में कुछ ना कुछ हो जाएगा। जिंदगी का मतलब ये नहीं है कि मुझे नीट क्लियर करना है, किसी भी तरह रट्टा मार के बस नीट क्लियर कर लो, नहीं है। जिंदगी का असली मतलब है अच्छा नॉलेज लेना, प्रॉपर नॉलेज लेना, नॉलेज को समझना। ठीक है, इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि रट्टा मत मारो, समझ समझ के चीजों को सीखने की कोशिश करो। समझोगे तो इन लॉन्ग रन कुछ ना कुछ तो आप ढंग का कर ही लोगे जिंदगी में, और रट्टा मार के निकलोगे तो फिर आप ही जानो। ठीक है, तो क्या हो गया? मोनोकार्पिलरी मतलब एक कार्पल प्रेजेंट होगा। ठीक है, मतलब एक ही ओवरी, एक ही स्टाइल, एक ही स्टिग्मा। ठीक है, दूसरा क्या होगा? सुपीरियर, मोनोकार्पिलरी सुपीरियर ओवरी, सुपीरियर, सुपीरियर ओवरी। सुपीरियर ओवरी का मतलब क्या है? ओवरी सबसे ऊपर, तो ओवरी का सिंबल क्या होता है? जी। सुपीरियर ओवरी मतलब इस लाइन के नीचे बाकी ऑर्गन्स रहेंगे, इस लाइन के ऊपर जो है सुपीरियर ऊपर ही रहेगा। और मोनोकार्पलरी मतलब एक ही कार्पल है। अब एक कार्पल तो फ्यूज नहीं रह सकता किसी के साथ, वो फ्री ही रहेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ये हो गया आपका फ्लोरल फॉर्मूला डन। मोनोकार्पलरी सुपीरियर ओवरी, इससे क्या पता चल रहा है? दिस इज मोनोकार्पलरी, एक कार्पल, और सुपीरियर ओवरी, सिंपल। थर्ड क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा यूनिलॉक्यूलर, यूनिलॉक्यूलर, मोनोकार्पलरी सुपीरियर ओवरी यूनिलॉक्यूलर। यूनिलॉक्यूलर मतलब क्या है? बताया था मैंने, यूनिलॉक्यूलर, बाइलॉक्यूलर, ट्राइलॉक्यूलर, टेट्रालॉक्यूलर। यूनिलॉक्यूलर का मतलब है एक ही लॉक्यूल या एक ही आपका लॉक्यूल, या क्या बोलते हैं उसे, लॉक्यूल या एक ही लॉक्यूल प्रेजेंट होगा, एक ही लॉक्यूल या एक ही लोब, सॉरी लॉक्यूल या लोब, एक ही लॉक्यूल या एक ही लोब प्रेजेंट होगा। यूनिलॉक्यूलर विथ 1 to many seeds, 1 to many seeds। यूनिलॉक्यूलर मतलब एक ही लॉक्यूल होगा with 1 to many seeds, sorry with 1 to many ovules, sorry I'm really very sorry for that। 1 to many ovules मतलब एक भी ओव्यूल हो सकता है और एक से ज्यादा भी ओव्यूल हो सकता है। with marginal placentation, with marginal placentation। हमने जो मार्जिनल प्रेजेंटेशन ड्रॉ किया था, हमने जो मार्जिनल प्रेजेंटेशन ड्रॉ किया था जब हम लोग प्रेजेंटेशन को पढ़ रहे थे, उसमें कैसा मार्जिनल प्रेजेंटेशन ड्रॉ किया था? यूनिलॉक्यूलर तो था ओवरी, लेकिन उसमें मेनी ओव्यूल्स थे। हमने कैसा ड्रॉ किया था? कुछ ऐसा नहीं ड्रॉ किया था हमने।
कुछ ऐसा ड्रॉ किया था, दिस इज यूनिलॉक्यूलर विथ मेनी ओव्यूल्स, कुछ ऐसा ड्रॉ किया था हमने, दिस इज कॉल्ड मार्जिनल प्रेजेंटेशन, दिस इज द लॉक्यूल, दिस इज द लॉक्यूल यूनिलॉक्यूलर विथ मेनी ओव्यूल्स। हमने मार्जिनल प्रेजेंटेशन ऐसा ड्रॉ किया था जब प्रेजेंटेशन पढ़े थे। अब मान लो कि यूनिलॉक्यूलर कंडीशन ही है लेकिन ओव्यूल अगर एक है तो कैसा हो जाएगा, लॉक्यूल भी तो छोटा हो जाएगा ऐसे, बाकी का लॉक्यूल रहेगा नहीं रहेगा, तो उसको कैसे ड्रॉ करेंगे, उसको ऐसे ड्रॉ करेंगे, दिस इज यूनिलॉक्यूलर विथ वन ओव्यूल ऐसा। लेकिन ऐसा नहीं है कि फैबेसी फैमिली में यूनिलॉक्यूलर है मतलब एक ही ओव्यूल होगा, एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकता है। हमने क्या लिखा, यूनिलॉक्यूलर विथ वन टू मेनी ओव्यूल। यहां पे हमने क्या देखा, यूनिलॉक्यूलर विथ मेनी ओव्यूल, यहां हमने क्या देखा, यूनिलॉक्यूलर विथ वन ओव्यूल। सिंपल, एक भी ओव्यूल हो सकता है और एक से ज्यादा भी ओव्यूल हो सकता है, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन कैसा होगा, मार्जिनल प्रेजेंटेशन। मार्जिनल प्रेजेंटेशन अगर मोनी ओव्यूल है तो प्रेजेंटेशन कैसा दिखाएंगे, ऐसा दिखाएंगे। अगर मान लो एक ही ओव्यूल है तो प्रेजेंटेशन कैसा दिखाएंगे, ऐसा यूनिलॉक्यूलर ड्रॉ कर दिया, उसके अंदर एक ओव्यूल ड्रॉ कर दिया, हो गया आपका फ्लोरल डायग्राम। सिंपल, हो गया फ्लोरल डायग्राम। ये फ्लोरल डायग्राम हमको ड्रॉ करना है, सबसे मिनिमम वाले को हमको देखना होता है, ठीक है। मैक्सिमम तो कुछ भी हो सकता है, मैक्सिमम मान लो यहाँ पे मैंने 4 किया है, हो सकता है उसमें 10 है, तब इतना बड़ा डायग्राम ड्रॉ थोड़ी करूंगा। तो क्या होता है कि वन टू मेनी ओव्यूल्स, जब हम लोग कैरेक्टर्स को लिखते हैं, इसको बोला जाता है कैरेक्टर को लिखना, और उसको बोला जाता है फ्लोरल फॉर्मूला और फ्लोरल डायग्राम को लिखना, दोनों अलग होता है। कैरेक्टर में हमने मेंशन क्या कर दिया कि वन टू मेनी ओव्यूल्स होंगे, अब फ्लोरल डायग्राम में हम लोग सिर्फ एक ही ओव्यूल दिखाएंगे, ठीक है। चलो, so this is all about, I think, gynoecium, monocarpellary, superior ovary, unilocular with one to many ovules with marginal placentation, that's it. I think that's it, ठीक है। चलो, अब क्या डिस्कस करेंगे, फ्रूट कैसा होता, फ्रूट इनमें जो होता है उसमें लेग्यूम फ्रूट देखे जाते हैं, जो हम लोग खाते हैं ना, मटर, पी गार्डन पी जो हम लोग खाते हैं, वो जो फ्रूट दिखता है, वो फ्रूट कैसा दिखता है, वो कुछ ऐसा दिखता है। चलो लिख देते हैं फ्रूट को फ्लोरल फॉर्मूला या फ्लोरल डायग्राम में इंक्लूड नहीं किया जाता है, तो इसी वजह से उसका कोई फॉर्मूला या कुछ नहीं है, सो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। बट फ्रूट कैसा होता है वो लिख लीजिए, फ्रूट कैसा होता है, लेग्यूम फ्रूट कहा जाता है, लेग्यूम यानी मटर जैसा दिखेगा। मटर का फ्रूट जो है कैसा दिखता है, कुछ ऐसा नहीं दिखता है। उतना अच्छा मुझसे ड्राइंग होता नहीं है, फिर भी करना पड़ता है, कुछ ऐसा दिखता है, राइट, मटर का फ्रूट। ये भिंडी जैसा हो गया ठीक है, चलो आप समझ गए होंगे, मतलब मटर को फ्रूट को अगर खोलते हैं तो कुछ ऐसा दिखता नहीं दिखता है। कोशिश करता हूँ चलो आपके लिए, इस तरफ 2-3 मटर रहते हैं, इस तरफ 2-3 मटर रहते हैं, कुछ ऐसा ही तो होता है मटर का फ्रूट, यही होता है पी। तो ये फ्रूट, इसी फ्रूट को क्या कहा जाता है, इसी फ्रूट को लेग्यूम फ्रूट कहा जाता है, ठीक है। और क्या होता है, और एक होता है सीड। अब अगर बोलो, अगर सीड कहाँ से आता है, ओव्यूल से आता है, तो अगर ओव्यूल वन टू मेनी होंगे तो सीड कैसे होंगे, सीड भी वन टू मेनी होंगे, क्योंकि ओव्यूल बाद में सीड बनेगा, तो सीड कैसे होंगे, वन टू मेनी, एक भी हो सकता है, वन टू मेनी, और एक से ज्यादा भी हो सकता है। और कैसे होंगे, ये नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक, मतलब एंडोस्पर्म जो है वो पूरी तरह से कंज्यूम हो जाता है, नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं, वन टू मेनी। सिंपल, हो गया, फ्लोरल कैरेक्टर्स खत्म। अब आप मैजिक देखना, फ्लोरल फॉर्मूला और फ्लोरल डायग्राम को कितने अच्छे से आप कर पाओगे, ठीक है। अब मैजिक होगा स्टार्ट, खुद ही से करो, खुद ही से कर लो, हेडिंग डाल दो फ्लोरल फॉर्मूला। अब कोई भी ट्रिक नहीं चाहिए आपको, कोई भी ट्रिक नहीं चाहिए, सीधा कर दोगे। सबसे पहले हमने क्या देखा था, बताओ, सबसे पहले क्या डिस्कस किया था, सबसे पहले बोला था जाइगोमॉर्फिक होगा, जाइगोमॉर्फिक बैठा दिया, उसके बाद बोला बाइसेक्सुअल होगा, बाइसेक्सुअल बैठा दिया, उसके बाद क्या था, कैलिक्स, कैलिक्स कैसा था,
5 था, गैमोसेफेलस था। कोरोला कैसा था? कोरोला 1 + 2 था, एक बड़ा था, दो उससे छोटा, दो सबसे छोटे और आपस में अटैच्ड। तो कैसे होंगे? 1 + 2 विद इन ब्रैकेट। फिर क्या डिस्कस किया? एंड्रोइशियम को। एंड्रोइशियम कैसे थे? एक अलग था बेचारा और 9 अलग थे बेचारे, मतलब 9 अलग थे आपस में फ्यूज्ड। तो कैसे होंगे? 9 अलग आपस में फ्यूज्ड +1। गाइनोइशियम कैसा था? गाइनोइशियम तो सुपेरियर था भाई, लेकिन एक ही कार्पेल था उसमें। हो गया फ्लोरल फॉर्मूला, हो गया फ्लोरल फॉर्मूला। जो सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स पार्ट था ना, हमने उसको सबसे ज्यादा सिंपल में कन्वर्ट कर दिया। देख पा रहे हो? सबसे ज्यादा जो कॉम्प्लेक्स होता है फ्लोरल फॉर्मूला, उसी को हमने बहुत ज्यादा सिंपल बना दिया। कोई ट्रिक चाहिए अभी इसको याद करने में? किसी भी ट्रिक की जरूरत है? मुझे नहीं लगता, क्योंकि हर एक चीज का मतलब पता है हमें। यही मैं कहता हूं, हर एक चीज का मतलब हमें समझना चाहिए। सिलेबस खत्म करना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिलेबस को समझ के, सलीके से, तरीके से, हर एक वर्ड को समझ के सिलेबस खत्म करना इंपॉर्टेंट है। यही चीज बिना समझे रट्टा मारोगे तो जिंदगी भर रट्टा ही मारते जाओगे, कभी याद नहीं होगा। इंपॉर्टेंट है ये, इसी को कहा जाता है फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग। इसी को क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग, कि ये फॉर्मूला बना कहां से है, ये फॉर्मूला आया कहां से है। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग डायरेक्ट बैठते हैं और फॉर्मूला को रट्टा मारते जाते हैं, मारते जाते हैं, मारते जाते हैं। कभी ये नहीं सोचते कि ये भाई ये फॉर्मूला आया कहां से, कहीं ना कहीं से तो आएगा, तो जहां से आया है उसी को पढ़ लो। हमने क्या किया? हमने फर्स्ट प्रिंसिपल से पढ़ाई की आज। पहले चीजों को समझा फ्लोरल कैरेक्टर के थ्रू और बाद में इसको ड्रॉ किया। अगर चीजों को समझ जाओगे तो इसको ड्रॉ करने में कितना टाइम लगा? 1 मिनट भी नहीं लगा। फ्लोरल डायग्राम को ड्रॉ करने में 1 मिनट लगेगा, देख लें। चलो अब फ्लोरल फॉर्मूला करना है, आपको करना है। चलो, मैं नहीं करूंगा, आप करोगे। नहीं, चलो आप और हम मिलके करते हैं, आप और हम मिलके करते हैं। फ्लोरल डायग्राम, फ्लोरल डायग्राम। और अगर रट्टा मार के करते तो वो गलती भी कभी सामने नहीं आती कि बोला गया इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, दिखा वेलवेट रहा है। ठीक है, चलो सबसे पहले कैलिक्स से, सबसे पहले कैलिक्स से स्टार्ट करते हैं। एक कंप्लीटली आउटसाइड, आउटसाइड इनसाइड, एक कंप्लीटली इनसाइड, दिस इज ऑल्सो आउटसाइड इनसाइड, दिस इज आउटसाइड इनसाइड। ये हमने क्या ड्रॉ कर लिया? ये हमने ड्रॉ कर लिया कैलिक्स। सबसे पहले हमें क्या ड्रॉ करना है? मदर एक्सिस। मदर एक्सिस क्या बोला था मैंने? जाइगोमॉर्फिक, मतलब ये मदर एक्सिस हो गया और इसको सिर्फ एक ही पार्ट से हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, सिर्फ एक ही प्लेन से हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। सो जाइगोमॉर्फिक में हम लोगों ने फ्लोरल फॉर्मूला वाला भी लगाया था ऐसे, और फ्लोरल डायग्राम में भी ऐसे लगाया था ऐसे, तो उसी को मदर एक्सिस को ड्रॉ किया। मदर एक्सिस को चलो थोड़ा सा ऊपर कर देते, बिकॉज यहाँ हम लोगों को ड्रॉ करना है, यहाँ कर देते, ठीक है। ये रहा मदर एक्सिस। ये क्या रहा? ये हमने ड्रॉ कर लिया, क्या? ये हमने ड्रॉ कर लिया कैलिक्स को। अब कोरोला, कोरोला कैसा था? एस्टिवेशन, विक्सिलरी एस्टिवेशन। चलो इसको पहले खत्म कर देते हैं। गैमोसेफेलस अटैच्ड कर दो सबको, सबको फ्यूज्ड करवा दो। फिर क्या आएगा? कोरोला, विक्सिलरी एस्टिवेशन। एक ऊपर रहेगा, 2 उनके नीचे रहेंगे और 2 सबसे छोटे उनके नीचे रहेंगे, और ये 2 जो है वो आपस में फ्यूज्ड कंडीशन में रहेंगे। नहीं, ये नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा मुझे इसको लेंथ करना है, शायद हो जाएगा। चलो देखते हैं होते हैं कि नहीं। दिस इज कैलिक्स हो गया, दिस इज कोरोला हो गया। अब क्या होगा? एंड्रोइशियम। एंड्रोइशियम कैसा पढ़ा था हमने? एक अकेला होगा, एक बेचारा अकेला कर दिया, और बाकी 9 ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7 8
9 और डाइथेकस 2 थेका बना दिया। उसके बाद क्या आया, मार्जिनल प्रेजेंटेशन के साथ डायनोशियम, यूनिलोक्यूलर ओवरी विथ 1 to many ओव्यूल, तो हम लोग सिर्फ एक ही ओव्यूल को दिखाएंगे। हो गया फ्लोरल डायग्राम, सिंपल सिंपल, हो गया। बताओ टाइम लगा? इसको थोड़ा सा बड़ा बनाए, इसको थोड़ा, चलो मुझे मजा आ गया थोड़ा सा मैं थोड़ा ज्यादा ही फील में आ गया। चलो इसको थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं। चलो पहले क्या करते हैं, पहले कैलिक्स को ड्रॉ करते हैं। चलो एक आउटसाइड हो जाएगा, एक इनसाइड आउटसाइड, एक कंप्लीटली इनसाइड, फिर आउटसाइड इनसाइड, फिर आउटसाइड इनसाइड एंड ये आउटसाइड इनसाइड, ऐसा होगा। ठीक है, ये हमने ड्रॉ कर दिया मदर एक्सिस। और हमको इनको सबको अटैच्ड कर दिया, तो हो गया दे आर गैमोसेफेलस। उसके बाद क्या आएगा बताओ? उसके बाद क्या आएगा? ये मैं ऐसे ही ड्रॉ कर रहा हूँ मुझे थोड़ा सा आपको बड़ा ड्रॉ करके दिखाना था बस। उसके बाद आएगा कोरोला, एक कंप्लीटली आउटसाइड, उसके बाद 2 इनसाइड, उसके बाद 2 छोटे छोटे वाले ऐसे अटैच्ड। छोटे वाले आपस में फ्यूज्ड। उसके बाद क्या ड्रॉ किया? चलो पहले गाइनोइशियम को ही ड्रॉ कर लेते हैं, इससे क्या होता है क्लियरिटी मिल जाएगी कैसे ड्रॉ करना है। यूनिलोक्यूलर ओवरी विद सिंगल ओव्यूल, एक बेचारे को कर दिया अलग, बाकी 9 को हमको करना है ड्रॉ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। डाइथेकस 1 थेका 2 थेका 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। हो गया फ्लोरल डायग्राम आपका, सिंपल। आज की इस लेक्चर में मैंने एक्चुअल में बहुत ज़्यादा लेबर दिया है। मैं ऑलमोस्ट हर एक लेक्चर में कोशिश करता हूँ कि मैक्सिमम लेबर दे सकूं, लेकिन आज का ये लेक्चर मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि जिस विजन के साथ मैं इतने दिनों तक हर एक चीज़ को इन डिटेल में जाके आपको पढ़ा रहा था, इतनी डिटेल में जाके आपको हर एक चीज़ को प्रैक्टिकली दिखाने की कोशिश कर रहा था, वो एक्चुअल में आज सक्सेसफुल हो रहा है। तो इसी वजह से ये जो लेक्चर है मेरे लिए बहुत ज़्यादा क्या कह सकता हूँ, बहुत ज़्यादा स्पेशल है। तो मैं आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट करूंगा कि इस लेक्चर को मत छोड़िए, प्लीज़ मत छोड़िए, बिकॉज अगर आप इस लेक्चर को देखोगे तो जिंदगी भर, मैं गारंटी देता हूँ, जिंदगी भर आपको फ्लोरल फॉर्मूला और फ्लोरल डायग्राम का कभी दिक्कतें नहीं आने वाली, कभी नहीं आएगी, ये गारंटी मैं देता हूँ आपको। ठीक है, तो इसी वजह से ये जो लेक्चर है ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है, बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा एफर्ट दिया है। पूरे थ्रू आउट द चैप्टर मैंने बहुत ज़्यादा एफर्ट दिया है, और आई होप वो एफर्ट आपके काम में आ जाए। सिर्फ मेरे अकेले से एफर्ट देने से कुछ नहीं होगा, आपको भी देना पड़ेगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट आज का लेक्चर, और यहाँ होता है हमारा फैबेसी फैमिली खत्म। ठीक है, चलो तो आज का लेक्चर यहाँ तक रखते हैं, कल फिर मिलेंगे। कल से हम लोग पढ़ेंगे सोलेनेसी फैमिली। ठीक है, सोलेनेसी फैमिली को सेम वे में रखेंगे, 2 अलग अलग पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आज का लेक्चर यहाँ तक रखते हैं, कल फिर मिलेंगे बोर्ड वर्क में। तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड